अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेशो की डेफिनेशन। रेशो की डेफिनेशन है रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ विद सम यूनिट्स। क्वांटिटी इज़ समथिंग दैट इज़ मेजरेबल, यानी टू क्वांटिटीज़ हमने ऐसी लेनी है जिनकी हम अमाउंट को मेजर कर सके किसी यूनिट्स के अंदर विद सेम यूनिट्स। और इसकी कंडीशन क्या है कि वो क्वांटिटीज़ के यूनिट्स सेम होने चाहिए। यूनिट्स कितनी तरह के हो सकते हैं? डिस्टेंस जिस तरह आपको पता है मीटर्स में होता है, सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में। टाइम का आपको पता है डेज, वीक, मंथ्स, ईयर्स, आवर्स, मिनट, सेकंड। वेट का आपको पता है किलोग्राम, ग्राम, लीटर्स। करेंसी रुपीज़ में होती है और एंगल्स डिग्रीज़ में होते हैं। ये सब क्या है? ये यूनिट्स हैं और ये अमाउंट है। हम कहते हैं कि ये चीज़ इतने किलो है, 5 किलो है, 6 किलो है, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट हमें पता होती है। तो ऐसी दो क्वांटिटीज़ जिनके सेम यूनिट हो उसके दरमियान रिलेशनशिप को रेशो बोलते हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए रेशो बी। ये जो ग्रीन डॉट्स आपको दो नज़र आ रहे हैं इनके साथ इनको रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए ओवर बी कह के। जब क्वेश्चन में आपको आएगा कि आपने रेशो की फॉर्म में आंसर लिखना है तो आप रेशो लगाकर ए रेशो बी की तरह लिखें, जैसे 3:4, 5:6, बीच में दो डॉट्स लगाकर। अगर उसे आपको कहे कि इसी आंसर को आपने फ्रैक्शन में भी लिखना है तो आप उसी को 3/4, 5/6 ऐसे कर सकते हो। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है रेशो के कि बी की वैल्यू ज़ीरो के इक्विवेलेंट नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। अगर देखो ए ओवर बी है, बी की वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तो फिर ऐसे तो फ्रैक्शन नहीं बनेगी। जब ज़ीरो डिवाइडेंट में आ जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो आंसर इन्फिनिटी में आ जाता है। इन्फिनिटी इज़ नॉट अ मेजरेबल थिंग। इन्फिनिटी लामहदूद को कहते हैं, तो वो तो हम मेजर नहीं कर सकते ना। तो हमारी कंडीशन यही थी कि वो क्वांटिटीज़, और क्वांटिटी वो थिंग चीज़ होती है जो कि हम मेजर कर सके, जिसकी कोई अमाउंट होती है। सेकंड इसमें चीज़ है रेशो में, जो पहली हमारे रेशो के लेफ़्ट साइड पर जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी उसको एंटीसीडेंट बोलेंगे, और जो राइट साइड पे चीज़ होगी उसको कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। आप एंटीसीडेंट ए से याद कर सकते हो, ए यानी शुरू के अंदर, ए फॉर अल्लाह, इस तरह से याद कर लो। और नो रेशो हैज़ नो यूनिट्स। अब आप कहेंगे कि अभी तो कहा है कि क्वांटिटीज़ के रेशो होते हैं, डिस्टेंस, टाइम, वेट, इन सब की कुछ ना कुछ यूनिट्स होते हैं, तो रेशो की यूनिट क्यों नहीं है? जो क्वांटिटीज़ रेशो बनाती हैं उनकी यूनिट्स हैं, लेकिन ओवरऑल रेशो का कोई यूनिट नहीं है। इसलिए आप आंसर के अंदर सेंटीमीटर्स, मीटर्स ये चीज़ें नहीं लिखोगे जब आप रेशो आंसर्स में लिखोगे, ठीक है। रेशो के क्वेश्चन 4 तरह के आते हैं, 4 मेथड्स हैं। पहले मेथड की स्टेटमेंट्स दो तरह से हो सकती हैं। फाइंड द रेशो एंड फ्रैक्शन ऑफ समथिंग, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया x2x, या तो उनके दरमियान टू का वर्ड यूज़ होगा या फिर कोमा लगाया होगा। और दूसरी इसी की मतलब इसी मेथड से होने वाला सॉल्व है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे हो सकती है, एक्सप्रेस इन रेशोज़ एंड फ्रैक्शंस, और आगे लिखा होगा जैसे 6 सेंटीमीटर टू 9 मीटर्स, 6 सेंटीमीटर टू 9 मीटर्स, यस। अब हमारी कंडीशन क्या थी कि यूनिट्स सेम होने चाहिए। अगर मीटर्स में है तो एक वैल्यू, अगर एक क्वांटिटी मीटर्स में है तो दूसरी भी मीटर्स में ही होनी चाहिए। सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर्स में है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये कन्वर्जन टेबल याद रखना है। सेंटीमीटर के अंदर जो सी है ना, आप ये याद रखें, उसका मतलब है 10⁻², ठीक है। जब हम 1 सेंटीमीटर को लिखेंगे तो 10⁻² मीटर्स आएगा। किलोग्राम में जो के होता है, के मतलब थाउजेंड, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। आप सी का मतलब 10⁻², ऐसे याद रखो। के 1000 को रिप्रेजेंट करता है। एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। आपकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उसके अंदर यही कन्वर्जन्स आती हैं। और ठीक है, अब वापस इधर आते हैं। सेंटीमीटर को पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखोगे कन्वर्टिंग सेंटीमीटर्स टू मीटर। 6 सेंटीमीटर को जब मीटर्स में कन्वर्ट किया, 6 ऐसे ही आ गया और सी की जगह पर 10⁻² आ गया। टेबल में ही था ना 10⁻², और यहाँ पर भी आ गया 10⁻² मीटर्स।
-2 का मतलब है डिवाइड में जाएगा 100, और जब 6 को 100 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.06 मीटर्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 0.06 मीटर्स रेशो 9, और आपने उसको सॉल्व करना है। या तो ये, अगर तो ये दोनों क्वांटिटीज़ मीटर्स में होती, सेम यूनिट्स में होती, तो 6:9 लिखकर आप बोथ साइड्स को 3 पे डिवाइड कर देते, क्योंकि 3 के टेबल में 6 और 9 दोनों ही आ रहा है। 6/3 9/3 वो हो जाएगा 2:3। सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, आपने उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अगर यही आपको कहा होता फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लिखते 6 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2/3 आ जाना था, फिर फ्रैक्शन में आंसर आ जाना था। मेथड जिसे क्वेश्चन आ सकता है उसमें आपकी स्टेटमेंट होगी, इफ़ यू ऐड 8 टू ईच नंबर इन 10:20 you get 1:8, find the value of number। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर हम 8 को ऐड करें दोनों नंबर्स के अंदर तो हमारे पास आंसर में जो रेशो आती है वो 1:8 आती है, तो हमने उन नंबर्स की वैल्यूज़ निकालनी है। अब इसमें जिन नंबर्स की बात हुई है वो 10 20 तो हैं, लेकिन इसके साथ उसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज़ बीच में डालेंगे जो एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें अननोन है, और हम इस क्वेश्चन में उसी की वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है सॉल्यूशन में गिवन रेशो हमें दी थी 10:20, तो हमने खुद ही से करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए। अब ए इज समथिंग जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे आगे क्वेश्चन में। देन एडिंग 8 टू ईच नंबर्स 10a + 8 20a + 8। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 10a + 8 20a + 8 इज इक्वल टू 1:8, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि यू विल गेट 1:8 या इज इक्वल टू कब वर्ड आ सकता है। अब रेशोज़ को हम फ्रैक्शंस में कर लेते हैं। 10a + 8/30a + 8 इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया लेफ़्ट साइड पे और ब्रैकेट में चला गया 10a + 8, और 30a + 8 चला गया राइट साइड पे। ब्रैकेट्स को हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने इसकी ब्रैकेट को खोली तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया वो 80a हो गया, और 8 8 64 हो गया। 30 वैसे ही आ गया और 8 1 8 ऐसे ही आ गया। साथ में प्लस के साइंस का ख्याल रखना। अब हम a वाली वैल्यूज़ को साइड पे कर लेते हैं। 80 - 30a 64 - 8। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 80 में से 30 निकाला तो क्या बचा, 80 में से 30 निकला तो रह जाएगा पीछे 50, और यहाँ पे 64 में से 8 निकाला तो रह जाएगा 56। अब a की वैल्यू आ सकती है ना जब हम 50 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो a इज़ इक्वल टू आ जाएगा 56/50। ये दोनों वैल्यूज़ 2 पे डिवाइड होती हैं, आपने इसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और इस तरह a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, जो इसका तीसरा मेथड है, उसमें वो बजाय इसके कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे कि आप उसमें कुछ ऐड करें, वो सीधा आपको न्यूमेरिकल देता है, वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़। वो खुद ही आपको ये कंडीशन बना के दे देता है, खुद ही ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि वो क्वेश्चन देगा फाइंड। फोर्थ और लास्ट मेथड है इसका, उसमें उसका क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू फाइंड द रेशो of 3a + 4b ratio 5a + 7b if a ratio b is equal to 5:8। अब तक हमने जो एग्जांपल पढ़ी उसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी, एक ही वेरिएबल दिया हुआ था a, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, a भी है और b भी है, और हमें कंडीशन बता दी a/b इज इक्वल टू 5:8, जबकि यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट के अंदर कोई रेशो नहीं दी हुई थी, सिर्फ एक ही पूरी स्टेटमेंट थी, एक उसका आंसर था और एक क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 10:20 यू गेट 1:8। 1:8 उसका आंसर था, उसके दरमियान रिलेशन था, लेकिन इनके दरमियान कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता, आप उसको इज़ इक्वल टू कर देते थे उस रेशो के, लेकिन यहाँ पर आप उसको नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एक और नई चीज़ बताइए कि a/b इज़ इक्वल टू 5:8, यानी दो तरह की आपको स्टेटमेंट्स दी हैं और वेरिएबल्स भी दो हैं।
तो इसका सोल्यूशन आपने ऐसे करना है, सबसे पहले ए रेशो बी को देखें, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, ए ओवर बी इज इक्वल टू 5/8। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं कि गिवन रेशो जो क्वेश्चन में थी 3a + 4b रेशो 5a + 7b, इसको हम फ्रैक्शन में इसको भी कन्वर्ट कर लेते 3a + 4b ओवर 5a + 7b। अब हमने ऐसी कंडीशन बनानी है कि जिसमें हम a ओवर b की वैल्यू लगा सकें। तो हम दोनों को जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी b से डिवाइड कर देते हैं। ये वाला थोड़ा सा लंबा है, तो हमने 3a + 4b को b से डिवाइड किया और 5a + 7b को भी b से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड पे b लगा दिया। 3a ओवर b + 4b ओवर b डिवाइड बाई 5a ओवर b + 7b ओवर b। ए ओवर बी को हमने ज़्यादा जो है ना मार्क करने के लिए उसको ब्रैकेट में बना दिया, ताकि हमें पता चले अब ए ओवर बी की वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। जबकि 4 के साथ जो है ना वो बी कैंसिल हो गया और नीचे वाले में 7 के साथ बी कैंसिल हो गया। वैल्यूज़ लगाई हैं 5/8 दोनों में। यहाँ पर क्या हुआ है, आपने ये नहीं कहना कि आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है तो आप 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करो, नहीं। ये मल्टीप्लाई की तरह, जिस तरह ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो 5 3 ज़ा 15 ओवर 8 + 4 25 यहाँ पे आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25 डिवाइड बाई 8 और 7। फिर इसका आगे से आपने एलसीएम वाला मेथड करना है। 15 + 4 ओवर 8 और एलसीएम वाला मेथड पता ही होगा आपको कैसे करना है। ये सारी मैंने उसकी वैल्यू निकाली। आप एलसीएम से निकाल कर वापस आपका आंसर जो है ना वो इस तरह से किसी फ्रैक्शन में आ जाएगा। उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आपका जो है ना ये रेशो के 4 तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे।